इधर बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डिलीवरी के दौरान एक नवजात के हाथ में नस खोजने के लिए स्टाफ नर्स इतनी सुइयां चुभाई गई कि घाव बन गए। जी हां, जिससे गैंग्रीन हो गया और इसके चलते अब मासूम का हाथ तक काटना पड़ गया है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और बच्चे को जिंदगी भर के लिए दिव्यांग बनाने के लिए मुआवजा दिलाने की मांग की है। मामले में कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि मनिंदरगढ़ चिरमिरी के जनकपुर निवासी सुखीराम जून में अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए सिम्स पहुंचे थे। डिलीवरी के बाद उसकी पत्नी ने लड़के को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि किसी कारण बच्चे को ड्रिप लगानी पड़ी, लेकिन नस खोजने के लिए स्टाफ नर्स ने उसके हाथ में कई सुइयां चुभा दी। इसके साथ हाथ में घाव हो गया और गैंग्रीन हो गया। इसकी हालत बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। परिजन बच्चे को लेकर नागपुर पहुंचे तो पता चला इलाज में लापरवाही के चलते बच्चे की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने हाथ काटकर बच्चे की जान बचाने की सलाह दी और ऑपरेशन के बाद उसका हाथ काटना पड़ा। का है, जून महीने का है, 8 महीने इसमें निकल चुका है। और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब नवजात शिशु था, लापरवाही जो इलाज के दौरान हुई है और उसमें बच्चे का हाथ काटना पड़ गया है। तो इस चूँकि ये पुराना मामला है, इसमें मैं जांच करवाऊंगा और अगर कोई इसमें प्रबंधन या कोई भी दोषी होगा, लापरवाही का उससे जिम्मेदार होगा, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं 1 जून 2023 को अपनी पत्नी को लेकर डिलीवरी के लिए सिम्स हॉस्पिटल गया। वहाँ पर भर्ती हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ और 2-4 दिन बाद डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से गैंग्रीन नामक बीमारी फैला दिया गया। उसके बाद हमको डिस्चार्ज कर दिया गया। दोबारा हम वापस गए वहाँ से तो हमको भगा दिया गया, बोले कि आप लोग जानबूझ के गए हो। मैं शासन से यही वो करूँगा, अनुरोध करूँगा कि लोटस हॉस्पिटल एवं सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बच्चे को जिंदगी भर अपाहिज बनाने के लिए उसके उचित मुआवजा सरकार से मिलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुखीराम, ग्राम जनकपुर, जिला मनिंदरगढ़ चिरमिरी, भरतपुर से हूँ मैं। संवाददाता संदीप करिया। संदीप, जिस तरीके से खबर सामने आई है वाकई में दिल दहला देती है, क्योंकि मासूम का जन्म हुआ, उसके बाद डॉक्टरों की लापरवाही से उस मासूम को अपना हाथ खोना पड़ गया। अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बेहद ही गंभीर मामला बिलासपुर के सिम्स अस्पताल की लापरवाही का देखने को मिला है। इस मामले में 8 महीने बाद जो भरतपुर चिरमिरी के निवासी जो सुखीराम है, उन्होंने आरोप लगाया है बिलासपुर के कलेक्टर ऑफिस पहुंच करके कलेक्टर से कि सिम्स अस्पताल और लोटस अस्पताल जो निजी अस्पताल है उनके द्वारा पे एक गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने के नाम पर एक गैंग्रीन नामक एक बीमारी हो गई, जिसका लंबे समय के बाद उनको पता चला और यही कारण था कि एक केस बिगड़ जाने के बाद में सिम्स अस्पताल और लोटस अस्पताल ने इनकार कर दिया। तब जाकर के नागपुर में जाकर इलाज करा, जहां उसका हाथ काटकर उसकी जान बचानी पड़ी। इसके बाद पर आकर ये परिजन सुखीराम ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जो डॉक्टरों के द्वारा जो लापरवाही बरती गई उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। इसके साथ ही जो बच्चे को अपाहिज बनाया गया उसके लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था हो, इस तरीके की उसने गुहार लगाई, जिस पर बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने दोषी पाए जाने पर जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है और जो भी उचित जो कार्रवाई है गुहार के अनुरूप पे वो करने का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पे गंभीर लापरवाही का मामला निकल कर आया है, लेकिन देखना होगा कि इस मामले में जब कलेक्टर जांच कराएंगे उस पर क्या रिपोर्ट निकल के आ पाएगा। तो देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामला पूरा क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए।